हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 29 मार्च की करंट अफेयर्स की एक क्लास में लेकर आई हूँ कुमार गौरव सर की। उसके हैंड रिटन नोट्स के रूप में ये क्लास में लेकर आई हूँ। कल ये क्लास में नहीं ले पाई थी, कुछ काम था मुझे इस वजह से, तो इसकी वजह से मैंने आज ये क्लास ली है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इस हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक जो समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? तो अभी जो बन चुका है पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड बन चुका है। बैंकॉक इसकी राजधानी है और करेंसी बाहत है। पीएम है श्वेता थावेनसीन, इसके पीएम जी हैं। और संसद लोअर हाउस बिल ये पास हो चुका है। विवाह समानता विधेयक की मंजूरी दे दी गई लोअर हाउस में। एशिया में ये थर्ड स्थान पर है, लेकिन पहला दक्षिण पूर्वी एशिया में ये पहला बन चुका है। और एशिया में पहला ताइवान और सेकंड नेपाल है। इसमें एज 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। और ये है लड़का लड़के शादी कर सकते हैं और महिलाएं महिलाएं शादी कर सकते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश आपका थाईलैंड है। ललन टॉप पॉइंट है कि गर्भपात व संवैधानिक अधिकार विश्व में पहला देश कौन बन चुका है? तो ये फ्रांस बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो कौन सा केस समलैंगिकता को अपराध से बाहर किया है? तो नवजीत कौर केस है जिसने ये समलैंगिकता को अपराध से बाहर किया। आईपीसी धारा 377 ये धारा थी, इसको बाहर कर दिया गया है समानता लैंगिकता से। आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र से हुई थी? तो बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर जकार्ता में आसियान का। और 11वां जो सदस्य बना तिमोर लिस्ते बन चुका है आसियान का। वियतनाम की राजधानी हनोई है और करेंसी डोंग है। कम्बोडिया की नो पेन है और ब्रुनई की बंदर सेरी बागवान इसकी राजधानी है। फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और रिंगिट इसकी करेंसी है। म्यांमार की है नापीता राजधानी और क्वाइत है इसकी मुद्रा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है ब्रुसेल्स। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और IREA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और जो परमाणु ऊर्जा जो आयोजन हुआ है उसका नारा है शांति के लिए परमाणु, इसका ये नारा है। ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर? नाटो का, EU का। नाटो के 32 सदस्य हैं और 32वां जो बना सूडान बन चुका है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और EU जो है वो रोम संधि के द्वारा बना था 1955 में। इसकी स्थापना में 5 देश मिलकर इसकी स्टार्ट किया था और अभी 27 कंट्री हैं इसमें। इसी करेंसी यूरो है और अभी जो इस अपनाने वाला देश है क्रोएशिया है यूरो करेंसी को। चलते हैं ललन टॉप पॉइंट्स की तरफ कि मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा का है और 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल हुआ था। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है और ओपेक का जो हेडक्वार्टर वियना में है। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ये बेल्चेल में हुई जो यूनाइटेड किंगडम है। तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो साउथ कोरिया में हुआ है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश स्थापना 1960 में हुई थी ओपेक की और बगदाद ने की थी। इसमें 12 देश शामिल हैं और अभी ओपेक से बाहर होने वाला अंगोला है देश। परमाणु बम के जनक कौन है? तो ये ओपनहाइमर हैं। अभी इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है इस मूवी को, ओपनहाइमर। और परमाणु बम के जनक भी ओपनहाइमर है। गुट निरपेक्ष की बैठक INM की कहाँ हुई है? कंपाला में हुई है। और युगांडा की राजधानी कंपाला, यहाँ इसकी गुट निरपेक्ष की बैठक हुई है। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये सुनील छेत्री बन चुके हैं। विश्व के 8वें खिलाड़ी हैं। और 150 जब इनका खेल था मैच तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, इसमें अफगानिस्तान जीतता है इसमें। और वर्ल्ड में पहले नंबर पे रोनाल्डो है जिन्होंने 250 मैच खेले हैं, पुर्तगाल के रहने वाले। सेकंड नंबर मेसी हैं। थर्ड नंबर पे सुनील छेत्री हैं जिन्होंने 94 गोल लिए थे सुनील छेत्री ने। ललन टॉप पॉइंट संतोष ट्रॉफी का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और डुरांडो कप और संतोष ट्रॉफी रॉबर्ट्स ये फुटबॉल की ट्रॉफी हैं। और एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना जो कप है वो डुरांडो कप ही है। भुटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती? तो ये सिक्किम में ये जनजाति पाई जाती है। पहले वर्ल्ड कप विजेता कौन थे? तो पहले वर्ल्ड कप विजेता उरुग्वे थे। और कहाँ? मोटोवीडियो
उरुग्वे में ही ये पहली बार हुआ था। सन 2022 में फीफा कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था और विजेता अर्जेंटीना बना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुशा द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? तो ये सिकल सेल एनीमिया से संबंधित है। ये अकुशा कंपनी है और ये किसकी कंपनी? मेडिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिन्होंने दवाई की कंपनी है और ये दिल्ली की है। ये इन्होंने बनाई है और इसका उपचार है बच्चों के लिए कि हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल स्पेशंस। इसकी कीमत विदेशी कीमत से 1% कम है, मतलब इसकी कीमत कम है विदेशी की तुलना में है। अनुवांशिक रोग है ये, मतलब रक्त से संबंधित ये रोग है। और ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसका टारगेट भारत ने रखा है 2047 उन्मूलन है इसका। और ये अनुवांशिक रोग है, आदिवासी समुदाय में ज़्यादातर पाया जाता है और आरबीसी का आकार हंसिया जैसा है, इसलिए इसमें रक्त नहीं बन पाता है, इस वजह से ये आदिवासी समुदाय में ज़्यादातर पाया जाता है। एड्स का जो वायरस है वो HIV है और एलिसा टेस्ट इसमें होता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। यूरिया का सूत्र है NH2 ये इसका सूत्र है और प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक भी यही है। फर्स्ट बार संश्लेषण करने वाला कौन है? विलहर है, जिन्हें फर्स्ट बार संश्लेषण करना था। चलते हैं आगे की ललन टॉप पॉइंट की तरफ कि हैविश्वर वैक्सीन किसके लिए? ये हेपेटाइटिस की एक ही वैक्सीन है और ये लीवर को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस ए। सर्वे वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने ये सब बनाया है और ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है और ये गर्भाशय में पाया जाता है महिलाओं के। शाही रोग हीमोफीलिया है और ये रक्त का थक्का नहीं बनता इसमें। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? तो सनराइजर हैदराबाद जो है टीम, उन्होंने ये सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया इतिहास में। टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। फर्स्ट रिकॉर्ड हैदराबाद 277 रन बनाए हैं। कुल मैच में जो रन हुए 523 हुए हैं। T20 में भी एक मैच में इतने रन नहीं हुए जितने इसमें हुए हैं। 38 छक्के, सर्वाधिक छक्के इसमें लिए गए हैं। और अभिषेक शर्मा 16 बॉलों में 50 रन इन्होंने बनाए हैं। ललन टॉप जो पॉइंट्स हैं कि IPL 24 का सबसे महंगा खिलाड़ी है वो मिचेल स्टार्क हैं। KKR ने इनको खरीदा है 24 में खरीदा है। IPL 24 का पहला मैच चेन्नई में हुआ था, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस RCB, जिसमें चेन्नई सुपर किंग इसमें विजेता रहा। पहला मैच है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली जी बन चुके हैं। IPL का संस्करण 17वां था इस बार का। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है? तो ये ढहने की घटना USA में हुई है, मैरीलैंड बाल्टीमोर में मतलब हुई है। और इसका निर्माण जो है वो 1977 में इसका निर्माण हुआ। जहाज जो था वो सिंगापुर का था, बाल्टीमोर से कोलंबो जा रहा था। और अभी जो मैरीलैंड में आपातकाल लग चुका है इस घटना की वजह से यहाँ पे आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ललन टॉप पॉइंट्स है कि कामाघाट मारू प्रकरण कब हुआ था? तो 1914 में ये हुआ था। जहाज जापान का था ये। कटलस अभ्यास में भारत का कौन सा जहाज ने भाग लिया? INS तीर ने भाग लिया और सेशल्स में अभ्यास हुआ था। INS जटायु कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये लक्षद्वीप में लॉन्च हुआ है। अमेरिका के किस प्रांत में हिंदू फोबिया के विरोध के लिए बिल पारित हुआ है? तो जॉर्जिया में ये बिल पारित हुआ, जॉर्जिया प्रांत में ये बिल पारित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में राष्ट्रीय चर्चा एजेंसी INA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DG कौन हुए? सदानंद वसंत। और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। INA के लिए ऐप लॉन्च किया अभी हाल ही में अमित शाह ने संकलन ऐप है जो लॉन्च हुआ। NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिनिधित्व बल एक्ट 2005 है। DG इसके पीयूष आनंद जी बन चुके हैं। विधि आयोग अध्यक्ष थे पहले ऋतुराज अवस्थी, लेकिन अभी लोकपाल संस्थान न्यायिक सदस्य बन चुके हैं ऋतुराज अवस्थी। और लोकपाल का जो हेड है वर्तमान में वो अजय मणिक राव जी हैं। ललन टॉप पॉइंट्स है कि नवनीत कौर सहगल किसके हेड? प्रसार भारती के हेड हैं। अर्जुन मेघवाल जो वित्त मंत्री हैं। अनिल रोहाटी ट्राई के हैं अध्यक्ष और एक्ट 1997। किशोर मकवाना नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के हेड है किशोर मकवाना जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत की रोजगार रिपोर्ट के 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार है? 60.57% जो बेरोजगार हैं अभी
भारत में। और ILO की स्थापना हेडक्वार्टर जो हुई थी 1919 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर जिनेवा में। 22 में बेरोजगारी 82.9% थी। शिक्षित बेरोजगार जो 65.7% है। और कृषि जो है 42% रोजगार प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि एक जहाँ पे दो लोग की काम है लेकिन पूरा परिवार लगा उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी बोलते हैं। ILO भारत में प्रकाशित करने वाला मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? CEC बोलते हैं, जैसे आनंद नागेश्वर जी हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में सिविजिल ऐप का संबंध किससे है? तो ये भारतीय चुनाव आयोग से है, ECI का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इसमें 1+2 होते हैं, इसमें मुख्य चुनाव होते हैं जिनका नाम है राजीव कुमार। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 4 चरणों में ये होगा। और अभी आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है कि अगर आपको कोई धन या बल से आपको फोर्स करता है तो इस ऐप के द्वारा आप शिकायत कर सकते हैं। जो भी सी विजिल ऐप जो लॉन्च हुआ है उसके द्वारा आप शिकायत कर सकते हैं। ललन और 100 मिनट के अंदर आपको रिवर्ट मिलेगा। ललन टॉप पॉइंट्स है कि सक्षम ऐप ECI ने लॉन्च किया। दिव्यांगों के लिए इग्नोर ऐप भी ECI ने लॉन्च किया है। नो योर क्रेडिट ऐप भी ECI ने किया। साक्षी ऐप मिलेट्स के लिए किया है, इनके प्रशासन के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का। हाल ही में दिवंगत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है? तो ये रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। हेडक्वार्टर वेलूर मठ में है जो वेस्ट बंगाल में है। सिद्धांत है इसका अद्वैत वेदांतवाद सिद्धांत। 4 योग है, ज्ञान कर्म भक्ति राजयोग, इसके 4 वो हैं योग। और ललन टॉप पॉइंट की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेखक स्वामी दयानंद है। और आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में स्वामी दयानंद जी ने ही की थी। संवाद कुमुदी पत्रिका के संपादक हैं राजा राम मोहन राय जी हैं। इसके संस्थापक संपादक और प्रबुद्ध भारत पत्रिका लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम शॉर्ट नोट्स में ये वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।